Welcome to Kanishta Coder. Our topic for today is the difference between linear search and binary searच। आज पॉपुलर डिमांड के अंदर हम लोग ये आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों ने ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा है, बहुत टीचर्स इसको पढ़ा देते हैं, बट अभी तक कभी ये नहीं समझाते कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या था, क्या रीज़न था। कोई ना कोई पिटफॉल। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर साइंस के अंदर एडवांसमेंट हो रही है तो उसका रीज़न यही होता है कि कुछ ना कुछ पिटफॉल रहा होगा जिसको कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो लीनियर सर्च में ऐसा क्या पिटफॉल था कि जब हमारे पास एक सर्चिंग टेक्निक ऑलरेडी थी तो हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ गई। पहली बात, जो हमारे पास लीनियर सर्च होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास रैंडम रैंडम ऑर्डर रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं। रैंडम ऑर्डर का मतलब कि मैं 10, 7, 13, 5, 19 किसी भी तरीके की लिस्ट है उसको हम रैंडम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पहले, क्योंकि लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्च। इसके अंदर सब कुछ एक सीक्वेंस में हो रहा है। सीक्वेंस का मतलब पहले इसको चेक करेंगे कि क्या ये 13 है, फिर ये क्या 13 है, फिर ये क्या 13 है। सब कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जा रहा है। हमारे को ये कोई मतलब नहीं है कि कोई उसके अंदर ये तो सिस्टम है नहीं जैसे बाइनरी सर्च में डिवीजन का होता है, हाथ में डिवाइड कर लेते हैं। वो सब लेफ्ट साइड पे उसके छोटे एलिमेंट होते हैं, राइट साइड में उसके बड़े एलिमेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता लीनियर सर्च के अंदर। इसलिए इसके अंदर कोई भी रैंडम ऑर्डर में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म, डेटा कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा। और ये सिक्वेंशियल होती है, सीक्वेंस में होती है। इसको सिक्वेंशियल सर्च भी बहुत बारी पूछा गया, सिक्वेंशियल सर्च कौन सी होती है, लीनियर सर्च होती है। ठीक है। और जबकि बाइनरी सर्च के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं। अच्छा, अब मेरे पास बहुत बच्चे आए थे, मुझे पूछे सर सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर हम छोटे से बड़ा लिखते हैं असेंडिंग में वो या डिसेंडिंग में। बेटा आप चाहे चाहे असेंडिंग में लिखा है चाहे डिसेंडिंग में लिखा है, मतलब अगर आप लिखो 10, 20, 30, 40 और 50, या फिर आप लिखो 90, 80, 70, 60 और उसके बाद लिखो 10, चाहे आपकी वो लिस्ट छोटे से बड़े वाली बनी हो चाहे बड़े, दोनों केसेस के अंदर आपकी बाइनरी सर्च इज वैलिड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चक्कर चक्कर नहीं है लीनियर सर्च के अंदर, कैसा मर्जी ऑर्डर हो, और यहाँ पे चक्कर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीनियर सर्च है उसके एवरेज केस के अंदर, एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है, और बाइनरी के अंदर इसकी जो एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है। और वर्स्ट केस के अंदर भी मैंने आपको बताऊं तो ऑर्डर ऑफ एन होती है इसकी, और इसकी वर्स्ट केस के अंदर हमारी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है। बेस्ट केसेस की बेटा दोनों की सेम होती है। लीनियर सर्च में अगर वो पहले में मिल गया तो ऑर्डर ऑफ वन होता है। बाइनरी के अंदर क्या होता है, वो पहले मिड वाला जो हमने निकाला, पहला मिड का जो निकलता है वही मिल गया तो भी ऑर्डर ऑफ वन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक बात देखो, ये जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे, वो अगर लेस होते हैं तो वो लीनियर सर्च होती है। और जब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च। जैसे अब एक डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तभी वहाँ बाइनरी सर्च यूज़ होती है क्योंकि वो इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, लीनियर सर्च तो ठीक है, छोटे वाले मेथड में वो ठीक है, गुड, अच्छा रिजल्ट देगा हमारे को। पर जैसे हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ है, तो एक एक को चेक करने से अच्छा अगर हम बाइनरी सर्च लगाएं, हाफ में डिवाइड हो जाएगी लिस्ट, फिर हमारे पास 500 के 2 सेट्स बन जाएंगे, तो वो आसान होएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर लीनियर सर्च के अंदर अगर हम एक्सेस करना चाहें किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें तो वो स्लो होती है। ठीक है। और जो यहाँ पर जो हम लोग अगर हम किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे फास्ट होती है, कंपैरेटिवली फास्ट है लीनियर के हिसाब से, याद रखना, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली फास्ट है, ये वर्ड लिख देना वहाँ पर कि लीनियर सर्च से कंपैरेटिवली फास्ट है, ये नहीं कि वो स्लो है फास्ट। बहुत बड़ी पेपर के अंदर ना टीचर गलत कर देती हैं अगर हम स्लो फास्ट लिखते हैं। कंपैरेटिवली किसके मुकाबले, लीनियर सर्च के मुकाबले जो बाइनरी सर्च है वो फास्ट है। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आई। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर सिंगल सिंगल या फिर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल या फिर मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे है, एरे है, वो यूज हो सकता है।
ठीक है। और इसके अंदर जो ये वाला केस है हमारा, जो हमारा लास्ट ये बाइनरी वाला केस होता है, इसके अंदर हम सिंगल डायमेंशनल एरे यूज होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे यूज होता है। ठीक है, आप ये बात का ध्यान रखना। सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, बाइनरी के अंदर, सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको अब समझ में आए हों, ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट्स की आपको ज़रूरत भी नहीं है, और मेजर पॉइंट्स हमने वैसे भी डिस्कस कर लिए हैं कि इसके अंदर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपके पेपर के अंदर कभी भी आपसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में पूछा जाए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के लास्ट में आप ज़रूर एक्सप्लेन कर देना। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी इसके दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लिख देना कि इसका एग्जाम्पल एक डिक्शनरी होता है। इसके अंदर लीनियर सर्च के अंदर नॉर्मल जैसे स्मॉल जो पेजेस होते हैं हम लोग उसको नंबरिंग करते हैं, तो वो छोटा सा लीनियर सर्च का एग्जांपल हो गया जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। तो आप ये एक बारी बता सकते हो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर लिख के आइएगा, डिक्शनरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एट कनिष्ठा कोडर्स, मीट यू सून, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।